नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता है कि प्रदेश में पुरानी पेंशन को बहाल करके राज्य के हजारों लाखों कर्मचारी साथियों को सरकार के द्वारा एक बड़ा तोहफा दिया गया है। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ कई सारे सवाल भी हैं, कई सारे मुद्दे भी हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि शासन के द्वारा, सरकार के द्वारा जब कोई योजना या एक बड़े वर्ग के हित के लिए कोई भी कार्य जब किया जाता है, कोई नया नियम कानून लागू किया जाता है, तो उस पर पहले बहस होती है और उस कानून के लागू होने के बाद भी उस पर बहस जारी रहती है। इसीलिए बहस होती है दोस्तों, क्योंकि उस नियम या कानून पे जो सरकार ने बनाए हैं उसके एक्चुअल में नेगेटिव और पॉजिटिव उसके क्या पॉइंट है, जब तक बहस नहीं होती है, जब तक वो सुर्खी में नहीं आता है, तब तक उसके सही गलत का पता नहीं चलता है। इसीलिए साथियों, मेरा मानना है कि वास्तव में बहस जरूरी है, डिबेट जरूरी है हर मुद्दों पर। जब तक बहस नहीं होगी, सरकार कोई भी चीज़, कोई भी कानून को या कोई भी कार्य को वो ठीक करना नहीं चाहती। सरकार की तो मंशा ही रहती है कि व्यवस्था को किसी तरह से उसको ठीक नहीं करना है, बल्कि जो चल रहा है उसी में ही उसको चलाना है। खैर, अब पुरानी पेंशन को बहाल कर दी गई है और इसको लेकर राजपत्र में भी प्रकाशन कर दिया गया है। और इसको लेकर जब राजपत्र में प्रकाशन किया गया था तो इस संबंध में भी एक वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया था। इस वीडियो में विस्तार पूर्वक बताया गया है, आप देख भी सकते हैं इसको। लेकिन दोस्तों, उसी के साथ जब मैंने उस वीडियो को बनाया उसके बाद ही उसमें कई सारे कमेंट भी आने लगे कि सर क्या प्रदेश के उन शिक्षकों को भी मिलेगा इसका लाभ जिनका 2018 में संविलियन हुआ है। दोस्तों, ये सवाल अपने आप में बड़ी लॉजिकल सवाल है। वास्तव में एक रियलिटी है ये कि 2018 शिक्षक जिनका संविलियन हुआ है 2018 में, आपको पता होगा प्रदेश के लगभग 1,80,000 शिक्षा कर्मियों का जो पहले पंचायत विभाग में थे उनका संविलियन करके शिक्षा विभाग में लाया गया 2018 में। और अगर आप राजपत्र को ध्यान से पढ़ोगे तो वहाँ पर शासकीय कर्मचारी का उल्लेख किया गया है। और कब से? तो 2004 से। तो ऐसे में कई सारे सवाल भी उठना अपने आप में एक लॉजिकल थिंकिंग है दोस्तों। और जब आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको भी अंत में सोचने पर आप भी मजबूर हो जाएंगे कि हाँ, ये डिबेट का विषय है और सरकार को इस पर भी एक अलग से दिशा निर्देश जारी करके स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। और तमाम जो शिक्षक संगठन है उनको भी इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए और सभी चीज़ों को अच्छे से समझिए। साथियों, राजपत्र के संबंध में जैसे ही मैंने वीडियो बनाया था, ओपीएस को लागू किया गया था तो उसके नीचे बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे शिक्षकों को लेकर। तो उसके बाद मैंने जब उस पर रिसर्च किया, मुझे लगा कि वास्तव में ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है, प्रदेश के लाखों शिक्षक साथियों से जुड़ा हुआ है, तो इस पर वीडियो बनाना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने जब पता किया तो मुझे एक शिक्षक का, जो गिरीश केसकर जी हैं, वो भी शिक्षक है प्रदेश के, तो उनका एक पोस्ट मुझे मिला और इसमें उन्होंने सटीक पॉइंट पे उस तथ्य को बताया है जिसको लेकर बार बार कमेंट आ रहे हैं। देखिए दोस्तों, गिरीश केसकर जी ने क्या कहा है अपने पोस्ट में, देख सकते हैं उसको। इसमें उन्होंने बताया है, देखिए, गंभीर चिंतन का विषय है पुरानी पेंशन लागू होने की राजपत्र में प्रकाशन की खुशी के साथ ही इसमें चिंतन भी बहुत जरूरी है। जितनी खुशी उतनी ही चिंता, जरूर चिंतन करें इस विषय पर। राजपत्र में पुरानी पेंशन 1 नवंबर 2004 से लागू तो किया है। ये अनेक विभागों के 2004 के बाद के सभी शासकीय कर्मचारियों के लिए हर्ष का विषय है। 1 नवंबर 2004 से लागू किया गया है ओपीएस को, पर हम एलबी संवर्ग शिक्षकों के लिए चिंतन का विषय है। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने पॉइंट टू पॉइंट उस बात को बताया गया है कि एलबी शिक्षकों को क्या नुकसान हो सकता है जिनका संविलियन हुआ है। तो पहला बिंदु पर इन्होंने कहा है कि राजपत्र में हर जगह शासकीय कर्मचारियों का उल्लेख किया गया है, अर्थात जो भी 2004 के बाद से शासकीय कर्मचारी हैं उस सबको उसका लाभ 2004 से ही मिलेगा। ये भी सत्य है, क्योंकि सरकार खुद कह रही है कि 2004 के बाद से ये नियम को लागू किया गया है, तो जाहिर सी बात है 2004 के बाद वालों को ही इसका लाभ दिया जाएगा। दूसरे बिंदु पर कहा गया है, हम सभी जुलाई 2018 से शासकीय शिक्षक बने हैं। 2018 से पहले हम शासकीय नहीं रहे हैं तो हमारा क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, 2018 में इन साथियों का, एलबी शिक्षक साथियों का संविलियन हुआ है, तो उससे पहले तो ये शासकीय नहीं थे, पंचायत विभाग में थे। 2018 के बाद ये लोग शासकीय हुए हैं। उसके बाद तीसरे बिंदु पर कहा गया है, हमारा एनपीएस अप्रैल 2012 से कटना शुरू हुआ,
लेकिन हम उस वक्त भी शासकीय शिक्षक नहीं थे। जी हाँ दोस्तों, 2012 में एलबी शिक्षक साथियों का एनपीएस में कटौती शुरू हो गया था, लेकिन चूंकि इनका 2018 में ये शासकीय हुए हैं तो 2012 में भी ये शासकीय नहीं हुए थे। चौथे बिंदु पर कहा इन्होंने कि माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में अनेकों ऐसे प्रकरण आदेश है जिसमें 2018 से पहले हमें शासकीय शिक्षक नहीं माना गया है। दोस्तों, मेरा तबीयत थोड़ा सा ख़राब है, इसीलिए आवाज़ में दिक्कतें हो रही होगी आपको, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और इसीलिए मैं फेस वीडियो भी नहीं बना पा रहा हूँ। कुछ दिन बाद जब तबीयत पूरी तरह से रिकवर होगी तो आपके लिए आने वाले समय में फेस वीडियो जरूर बनेगा। खैर, चौथे बिंदु पर इन्होंने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में अनेकों ऐसे प्रकरण आदेश है जिसमें 2018 से पहले हमें शासकीय शिक्षक नहीं माना है। जी हाँ दोस्तों, 2018 से पहले यानी कि बिलासपुर हाईकोर्ट में ऐसे कई सारे प्रकरण लगे हुए हैं, मामले हैं जिसमें बिलासपुर हाईकोर्ट ने इनको 2018 से पहले शासकीय शिक्षक नहीं माना है। भाई, शासकीय शिक्षक आप थे ही नहीं तो कैसे मानेंगे? हाई कोर्ट भी नहीं मानेगा, क्योंकि 2018 में संविलियन हुआ तो 2018 से आप शासकीय हुए हैं। ये भी तर्क सही है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आगे कि और आगे यहाँ पर कहा गया है इन्होंने चौथे पॉइंट पर कि 5वें पॉइंट पर कि हम 2018 से शासकीय शिक्षक संविलियन के माध्यम से बने, अर्थात 2018 से हमें पेंशन की पात्रता होगी। जी हाँ दोस्तों, सरकार खुद कह रही है कि शासकीय कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू की गई है और इनका 2018 में शासकीय हुआ है, तो नियम के मुताबिक 2018 से ये मान रहे हैं केसकर जी, 2018 से ही पेंशन की पात्रता होगी। और अगर ऐसा हुआ तो क्या नुकसान हो सकता है उसको भी आप जाते जाते समझ लीजिए। देखिए, पहले बिंदु पर कहा है कि हजारों शिक्षक हैं जिनकी सेवा 10 साल से कम बची है, अर्थात उनको रिटायर होने पर मिनिमम पेंशन सिर्फ 7,000 ही मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, कई सारे हजारों शिक्षक साथी हैं जिनका जो सेवा काल है वो 10 साल से कम बचा है, और आपको भी पता होगा कि ओपीएस में कई सारे नियम हैं 2-3, तो उसके हिसाब से इनको कम से कम 7,000 मात्र कहिए पेंशन मिलेगा। तो दूसरे बिंदु पर इन्होंने स्पष्ट कहा है कि चूंकि दोस्तों ओपीएस को लेकर 2-3 नियम जो बने हैं, अलग अलग सेवा में अलग अलग इसका परसेंटेज है, तो जाहिर सी बात है कि इनकी सेवा कम बची हुई है तो इनको ओपीएस का लाभ बहुत कम मिलेगा। और तीसरे बिंदु पर कहा है कि 2018 से शासकीय शिक्षक होने का सबसे बड़ा नुकसान ग्रेजुएटी पर पड़ेगा। संविलियन दिनांक से जितने वर्ष की सेवा होगी उसके हिसाब से ग्रेजुएटी मिलेगी। जैसे यदि किसी की सेवा संविलियन दिनांक से 14 वर्ष होती है तो उसे अंतिम वेतन का केवल 7 माह का ही ग्रेजुएटी मिलेगा। ये है इनका तर्क केसकर जी का। मान लो पुरानी सेवा की अगर सिर्फ गणना ही होती है और हमें हमारी नियुक्ति तिथि से शासकीय शिक्षक शासकीय नहीं माना जाता है तो भी पूर्ण पेंशन और पूर्ण ग्रेजुएटी की पात्रता नहीं होगी। इस गंभीर विषय पर जरूर चिंतन करें, इसके उपाय पर भी चिंतन करें, ये हम सभी के भविष्य का विषय है। जी हाँ दोस्तों, केसकर जी ने इस महत्वपूर्ण पॉइंट को बिल्कुल कम शब्दों में और सरल शब्दों में अपने पोस्ट में बताया है। और दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? क्या ये प्रदेश के हजारों शिक्षकों से जुड़ा मुद्दा नहीं है? क्या वास्तव में ये इस मुद्दे पर शिक्षक संगठनों को, प्रदेश सरकार को, साथ ही साथ वित्त विभाग को, सभी को संज्ञान में लेकर एक अलग से आदेश जारी नहीं करना चाहिए और उस पर स्पष्ट जो है दिशा निर्देश जारी करना चाहिए, ताकि इन शिक्षकों के मन में जो तरह तरह के सवाल है, जो भ्रांतियाँ चल रही है, इनके मन की जो दुविधा है वो सारी पूरी हो सके। बाकी दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? हमें आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और साथ ही साथ आप आगे भी पुरानी पेंशन बहाली से जुड़े महत्वपूर्ण टॉपिक पर या प्रदेश के और भी बाकी महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप आगे भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे साथ आप जुड़े रहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप इस वीडियो के माध्यम से पूरे मुद्दे को, पूरे मैटर को विस्तार पूर्वक अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, इस मैटर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और साथ ही साथ आप आगे भी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे सभी नए आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।